शौकत सदीकी बरतरफी केस सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और दीगर को नोटिस जारी नहीं किया गया। आइंदा समात जजिस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर की जाएगी। केस की मजीद समात मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। शौकत सदीकी ने जो इल्जामात लगाए उनके संगीन नताइज हो सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौरान समात रिमार्क्स कहा, अगर आपके इल्जामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल किसी की सहूलतकार बनना चाह रहे थे, वो जनरल नहीं जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं। वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे। जनरल जिसकी सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। ये आसान रास्ता नहीं, हम एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इल्जामात दुरुस्त हैं तो 2018 के इलेक्शन में किसको फायदा पहुंचाना था? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा, जनरल खुद तो वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे, किसी और को फायदा देना चाहते होंगे। जनरल बाजवा के बारे में बराह रास्त इल्जाम बता दें क्या है? क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे? वकील हामिद खान ने जवाब दिया, जो फैज हमीद चाहते थे वही हुआ। जनरल फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा, नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ? हामिद खान ने जवाब दिया, अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए। और डीआरओज की तैनाती और ट्रेनिंग का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समात के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में लार्जर बेंच समात करेगा। बेंच में जस्टिस शहराम, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर शामिल। जस्टिस अली बाकर नजवी ने बतौर सिंगल बेंच इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन के 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। कहा, यह आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। DROs और ROs की तरबियत भी शुरू कर दी थी। PTI ने DROs और ROs की तकर्रुर को चैलेंज किया। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी भी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पीपल्स पार्टी का PTI पर इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। शेरी रहमान कहती हैं, PTI के दोहरे मयार की वजह से इंतखाबी अमल ताख़ीर का शिकार हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतासर करने की कोशिश की है। बानी PTI चाहते हैं, मैं नहीं तो इंतखाबात भी नहीं। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि मुल्क में इंतखाबात हो। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उम्मीद है अदलिया इस मामले को जल्द अज जल्द सुलझाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करने का अख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं मुतनाज़ा रिटर्निंग ऑफिसर्स को की तैनाती की है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। हुकूमत इस तरह की कोई तैनाती करने का अख्तियार नहीं। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती इलेक्शन कमीशन खुद करता है। अगर मतनाज़ी अफसरान को इलेक्शन कमीशन ने तैनात किया है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही देगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर बोले, तमाम सियासी जमातों को तनकीद करने का इख्तियार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां जारी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास। गुजरांवाला डिवीजन के बाकी 3 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आज अहम बैठक होगी। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट और दीगर अमूर पर मुशावरत होगी।
मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात सामने आ गए। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब खान ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली। एन ने 16 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला। सरदार मेहताब का पार्टी की सूबाई क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ ने शोकॉज़ नोटिस का जवाब पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल के बेटे को टिकट दिए जाने पर इख्तलाफी बयान दिया था। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए। अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरे इख्तियार का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील के अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने वाला है, हमारे कारकुनों को जेलों में डाला जा रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ाने की इजाजत के लिए कोशिश कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस। अदालत ने आइंदा समात पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है, बुशरा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर किया जाता है। हाजिर यकीनी बनाने के लिए बुशरा बीबी 50,000 के ज़ाती मचल के जमा कराएं। जेल सुपरिटेंडेंट आइंदा समात पर साबिक चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी को यकीनी बनाएं। केस की आइंदा समात 18 दिसंबर को होगी। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 13, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान आज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देंगे।